दोस्तों एक लड़की की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। अब विदाई का समय आ जाता है और विदाई के समय वहाँ पर एक किन्नरों की टोली आ जाती है। किन्नर वहाँ पर मांगने लगते हैं, गाना बजाना करने लगते हैं। तो वहाँ पर जो दूल्हे का पिता होता है किन्नरों को पैसे दे देता है। अब यहाँ पर जो किन्नर होते हैं उनमें से एक किन्नर होती है जिसका नाम सुमन होता है। दोस्तों वो उस लड़के को ऐसी निगाहों से देख रही थी, उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। दोस्तों उसके बाद वो उस लड़के के पास पहुंचती हैं और उससे कहने लगती हैं कि दूल्हे राजा शादी तो कर ली, लेकिन शादी के बाद तुम क्या करोगे। अब दूल्हे राजा की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। दूल्हे राजा वहीं पर कुसमुसाने लगते हैं। यहाँ पर जो किन्नर होती हैं वो चारों तरफ से उस दूल्हे राजा को घेर लेती हैं, उसके बाद उसे टटोलने लगती हैं। दोस्तों उसके बाद ये मामला जो घर की औरतें होती हैं उनके पास चला जाता है। फिर यहाँ पर जो इस लड़की की भाभी होती है वो एक ऐसा फैसला लेती है। दोस्तों वो उस दूल्हे को लेकर एक कमरे के अंदर जाती है और उसके बाद जो वहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की हकीकत की घटना है। यहां पर श्रद्धा नाम की लड़की जिसकी शादी हो चुकी होती है, बस विदाई का समय होता है और जो लड़का होता है उसका नाम पुनीत होता है, उसके साथ उसकी बस विदाई होने वाली होती है। घर वाले बड़े खुशी होते हैं। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम होता है, तभी वहाँ पर किन्नरों की टोली आ जाती है और किन्नर वहाँ पर गाना बजाना करने लगते हैं और गाना बजाना करते करते वहाँ पर वो नाचते रहते हैं। उन्हें वहाँ पर चाय पानी पिलाया जाता है, उसके बाद उनको विदा दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि अब आप लोग जाइए। लेकिन इन किन्नरों में से एक किन्नर होती है जिसका नाम सुमन होता है। वो इस लड़के की तरफ इस तरह की निगाहों से देखती है और कहती है कि ये लड़का तो हमारी जाति का लगता है। तो यहाँ पर जो और किन्नर इसके साथी होती हैं वो भी यहाँ पर इस तरह से उस लड़के को देखने लगती हैं और उसका जो हाव भाव होता है, चाल चलन होती है, उस सब से वो पहचान जाती हैं कि ये हमारी ही जाति का है। दोस्तों उसके बाद उसके पास जाती हैं और उसके जेब में हाथ डालने लगती हैं, उसे टटोलने लगती हैं और यहाँ पर जो सुमन होती है इस लड़के पुनीत से कहने लगती है कि दूल्हे राजा शादी तो तूने कर ली, लेकिन सुहागरात कैसे मनाएगा। अब यहाँ पर जो पुनीत होता है उसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, उसको पसीने आने लगते हैं। इधर जो पुनीत के पिताजी होते हैं वो ये पूरा मामला देख रहे होते हैं, इनके पास पहुंचते हैं और पास पहुंचकर इनसे यही कहते हैं कि तुम्हारा काम हो चुका है, अब आप लोग यहाँ से जाइए। आपको मैं 2000 रुपये और देता हूँ। 2000 रुपये यहाँ पर किन्नरों को और दे दिए जाते हैं। किन्नर वहीं पर बैठ जाते हैं। किन्नर मांगने खाने वाले तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बैठकर आपस में बातचीत करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि इस लड़की का जीवन तो ये लोग ख़राब कर रहे हैं। ये तो मर्द है ही नहीं, ये तो किन्नर है। किन्नर के साथ इसकी शादी हो रही है। अब शादी तो हो गई है, लेकिन शादी के बाद इसका घर गृहस्थी कैसे चलेगा, वो यहाँ पर बैठ सोचने लगते हैं। और फिर यहाँ पर घर की महिलाओं से जो किन्नर सुमन होती है वो बातचीत करती है और कहने लगती है कि आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर वो महिलाएं कहती हैं कि कहिए क्या कहना चाहती हो। तो यहाँ पर सुमन उनसे कहती है कि जो ये लड़का है, दूल्हा है, ये मुझे मर्द नहीं दिखाई दे रहा, ये हमें हमारी जाति का दिखाई दे रहा है। इस सब के लिए हमें 99% तो इसका हमें विश्वास हो चुका है, लेकिन 1% अभी भी डाउट है। अगर तुम में से कोई लेडीज इसे अंदर ले जाकर चेक कर ले तो सबसे बेहतर होगा। कहीं ऐसा ना हो 1% ये ठीक भी हो सकता है और 99% तो ये गलत ही है। अगर 1% ठीक हुआ तो उसमें फिर सबकी बदनामी हो जाएगी। इस सब को मर्दों के सामने आप लोग ना पेश करके खुद ही इस सब के लिए चेकिंग कर सकती हो। दोस्तों यहाँ पर महिला इकट्ठी हो जाती हैं, आपस में कानाफूसी होने लगती है और विदाई का समय आ जाता है। दूल्हे और दूल्हे के दोस्तों को घर पर बुलाया जाता है। यहाँ पर इनकी कुछ ऐसी रस्में होती हैं। दूल्हे को विदाई से पहले यहाँ पर
जो भाभी होती है, घर की और औरतें होती हैं, वो गिफ्ट दिया करती हैं। तो यहाँ पर भाभी दूल्हे को एक कमरे के अंदर लेकर जाती है। भाभी यहाँ पर अपना जो दिल है, दिमाग है, उसे बहुत ही मजबूत करती है और वो कहती है कि चाहे मेरे साथ में कुछ भी हो जाए, मैं आज अपनी ननद के जीवन को ख़राब नहीं होने दूंगी, मैं इसे चेक कर कर ही रहूँगी। दोस्तों उसके बाद उसे कमरे के अंदर ले जाती है। जब कमरे के अंदर दूल्हा पहुँच जाता है तो जो श्रद्धा की भाभी होती है वो अंदर से कुंडी लगाने लगती है, तो दूल्हा एकदम से कुसमुसाने लगता है और इधर जो श्रद्धा की भाभी होती है अपने कपड़ों को हटाने लगती है। तो दूल्हा होता है, उसका दिमाग वहीं पर ठिठुर जाता है, वहीं पर रुक जाता है, वहीं पर बैठ जाता है, वो कुछ भी नहीं करता। वहाँ पर जो अंदर होती है बत्ती को बुझा दिया जाता है। उसके बाद भाभी उसको टटोलने लगती है, लेकिन वो मर्द होता ही नहीं, वो तो किन्नर होता है। भाभी को भी यहाँ पर एहसास हो जाता है कि ये मर्द नहीं, ये तो किन्नर है। उसके बाद बत्ती को दोबारा से जला दिया जाता है और फिर यहाँ पर जो भाभी होती है पुनित से पूछने लगती है कि तुम्हारी असलियत क्या है, तुम मुझे अपनी असलियत के बारे में बताओ। तो पुनित की आंखों में आंसू होते हैं, पुनित रोने लगता है। रोते हुए पुनित कहने लगता है कि भाभी मुझे माफ़ कर देना, ये सब मैंने अपने पिता की वजह से किया। एक बार ये लोग मेरी पहले भी शादी करा चुके हैं और वो लड़की 2 दिन के बाद ही मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ और मैं ये सब शारीरिक सुख किसी को नहीं दे सकता। जो भाभी होती है वो पूछने लगती है कि तुमने हमारी ननद के जीवन को क्यों ख़राब किया। तो यहाँ पर वो रोते हुए कहने लगता है कि ये सब मेरे पिताजी की वजह से हुआ है, क्योंकि दान दहेज यहाँ से बहुत ज़्यादा मिल रही थी और दान दहेज की वजह से ही हम लोग यहाँ पर शादी करने के लिए आए हैं। दोस्तों भाभी वहाँ बैठकर सोचने लग जाती है, रोने लगती है और उसके बाद वो बाहर आती है। बाहर जब लेडीज़ उसे पूछती हैं तो लेडीज़ों को वो पूरा मामला बताती है। तुरंत के तुरंत ही उस दूल्हे को उस कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। जो 5-4 और दूल्हे के साथी होते हैं उन सबको बंद कर लिया जाता है और इधर जो दूल्हे का पिताजी होता है उसे भी पकड़ लिया जाता है। तुरंत ही जो घर वाले होते हैं नज़दीकी पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस को मौके पर बुलाया जाता है और जब यहाँ पर दूल्हे के पिताजी से बातचीत की जाती है तो दूल्हे का पिताजी समझ जाता है कि बेटा अब सब कुछ भांडा फूट चुका है, तेरा खुलासा हो चुका है, अब तू यहाँ पर नहीं बच पाएगा। तो यहाँ पर जो दूल्हे का पिताजी होता है वो कहने लगता है कि मेरा दूसरा बेटा भी है, उसके साथ चाहो तो आप अपनी बेटी को भेज सकते हो, उसे भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर घर वालों का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। वो कहने लगते हैं कि जब तूने पहले ही ऐसा काम कर दिया तो तेरा भरोसा क्या है, तू लड़की को ले जाने के बाद उसके साथ में कुछ और भी गलत कर सकता है, ये शादी नहीं हो सकती। फिर पुलिस वहाँ पर आई हुई होती है। पुलिस के सामने ही यहाँ पर 2 लाख रुपए में जो इनका खर्चा पानी हुआ था उस सब के 2 लाख रुपए लड़की वालों को दिए जाते हैं। जो लड़का वाला होता है उसके रिश्तेदार वहाँ पर आ जाते हैं और 2 लाख रुपए यहाँ पर इन लड़की वालों को दे दिए जाते हैं और यहाँ से ये वापस अपने घर लौट जाते हैं। इधर जो भाभी होती है उस लड़की से पूछने लगती है कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है, क्या तुम्हारा कोई प्यारा बंदा है जिसके साथ तुम शादी करना चाहती हो। तो यहाँ पर वो लड़की अपनी भाभी की तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि भाभी जी हाँ ऐसा एक बंदा है, लेकिन आप उसका नाम सुनकर चौंक मत जाना क्योंकि वो आपका सगा भाई है। दोस्तों उसी शादी में उसका भाई भी होता है और जब यहाँ पर भाई से पूछा जाता है कि क्या तुम भी इससे प्यार करते हो, तो भाई भी कहने लगता है कि हाँ मैं भी इससे प्यार करता हूँ। चुपके चुपके हम दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं, लेकिन हम कभी भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि आप लोगों के सामने हम कह सकें कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो भाभी होती है घर वालों से सबसे बातचीत करती है कि हमारी बेइज्जती तो पूरी हो चुकी है, क्या हम ये फैसला नहीं ले सकते। घर वाले आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करके वही फैसला लिया जाता है कि अब यहाँ पर जो भाभी होती है उसका भाई अब इसकी ननद का पति बनेगा। दोस्तों आपस में उन दोनों की बातचीत कराई जाती है, घर वालों की बातचीत होती है और उसी दिन शाम को इन दोनों की शादी तय कर दी जाती है। शाम को दोनों की शादी की जाती है और शादी के बाद जो यहाँ पर दुल्हन होती है वो अपनी ही भाभी के भाई से शादी करके उनके घर पहुँच जाती है। दोस्तों वहाँ पर वो अच्छे से रहने लगती है। गांव और जो आसपास के इलाके होते हैं उनमें ये खबर पहुँच जाती है कि लड़की का जो दूल्हा था वो किन्नर निकला और यहाँ पर जो लड़की होती है अपनी भाभी के भाई से ही प्यार कर बैठती है और उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। तो लोगों ने देखा इस तरह के मामले भी समाज में हो जाया करते हैं। तो दोस्तों ये
कहानी आप लोगों को कैसी लगी, यहाँ पर उस किन्नर के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं जिसने एक लड़की के जीवन को इस तरह से बचाया, और उस भाभी के बारे में आपके क्या विचार हैं अपनी आबरू इज्जत को दांव पर लगाकर उस दूल्हे को चेक किया। तो दोस्तों आपकी यहाँ पर जो भी राय है आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।